तो आइए मास्टर्स, अब देखते हैं आगे तायशा की जो जिंदगी है उसमें क्या बदलाव आता है रिकैपिटुलेशन के बाद। चलिए मास्टर्स, हम स्टार्ट करते हैं आज 10th चैप्टर। वेलकम मैम, संगीता मैम। नमस्ते मैम। क्लारा अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने हाथों के द्वारा अपने सिर और गर्दन पर एक क्रिया करती है और अपने हाथ को अपने माथे पर गोल गोल घुमाती है। वो बहुत एकाग्रता के साथ इस क्रिया को करती है, जैसे कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही हो। मैं उसकी क्रिया को देखते ही रह गई। बहुत प्रेम से, सहज रूप से वो ये क्रिया कर रही थी। मैंने यानी तायशा ने पूछा, क्या तुम अपने चेहरे को कोई मालिश कर रही हो? क्लारा कहती है कि माथे पर गोलाई से हाथ घुमाना माथे की झुर्रियों को कम करता है। ये तुमको एक मालिश जैसा लग सकता है, पर ये मालिश नहीं है। यह एक सोर्सरी पास है। हाथों की क्रियाओं को एक विशेष उद्देश्य के ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए इसको बनाया गया है। इसका विशेष उद्देश्य क्या है? मैंने पूछा। इन टोनों का उद्देश्य झुर्रियों को बढ़ने से रोकने के लिए, युवा बने रहने के लिए इनका उद्देश्य पहले से ही तय किया गया है। मेरे या तुम्हारे द्वारा नहीं, बल्कि शक्ति के द्वारा। इसमें कोई शक नहीं था कि क्लारा की त्वचा बहुत सुंदर थी। मैं सोचती थी कि उसकी सुंदर त्वचा का कारण कुछ और है, पर मुझे नहीं पता था कि उसने खास क्रियाओं के द्वारा ही अपनी त्वचा को युवा रखा हुआ था। याद रखो तायशा, शक्ति तब होती है जब हमारे पास ऊर्जा इकट्ठी होती है। क्लारा ने कहा, मैं तुमको और टोना टोटके सिखाने जा रही हूँ, जिनका प्रयोग अपने जीवन में तुम हर रोज कर सकती हो। तायशा एक गहरी ठंडी सांस भरती है और सोचती है कि पहले से मुझे काफी कुछ चीजें जीवन को हर दिन करने के लिए कहा था। श्वास, पुनरावृत्ति, कुंफू, व्यायाम, लंबी सैर। अब और क्या करना है? क्लारा मेरे दर्द भरे भावों को देखते हुए बोलती है, मेरी बातों को ऐसे मत लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारी बातें तुम्हारे दिमाग में जाएं, क्योंकि जब हम सारी बातों को जानते हैं, समझते हैं, तो हमारा ज्ञान ऊर्जा को इकट्ठा करने में हमारी सहायता करता है। इसलिए ज्ञान ही एक शक्ति है। सॉर्सरी में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तायशा क्लारा को पूछती है कि हमारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है क्या? मेरा मतलब, हम उद्देश्य के लिए काफी पर्याप्त ऊर्जा को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हम निश्चित रूप से इन टोना पास के परिणाम को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा को एकत्रित कर सकते हैं। यह सब हम पास के उद्देश्य से कर सकते हैं। हमें युवा और युवा दिखने के लिए पहले से ही ये निर्धारित करता है। बिल्कुल, क्लारा ने कहा, सभी जादू टोना कृत्यों का इरादा संकल्प पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। हमें बस इतना करना है, हम इस प्रति अपनी जागरूकता को बढ़ाएं। फिर क्लारा ने कुछ क्रियाएं करके दिखाई जो चेहरे के लिए थी। जब हमारे चेहरे पर तनाव होता है, तो इन क्रियाओं के द्वारा हम चेहरे की मांसपेशियों को आराम देते हैं। क्लारा तायशा नाक और ऊपरी होंठ के बीच को रगड़ने के लिए कहती है और ठोड़ी के नीचे बिंदु को भी सक्रिय करने को कहती है। क्लारा ने कहा कि हमारी सभी भावनाएं हमारे शरीर के किसी अन्य हिस्से की तुलना में हमारे चेहरे पर ज्यादा निशान छोड़ती हैं। क्लारा कहती है कि तायशा, मुझे लगता है कि तुमने अन्य चीजें सीखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित कर ली है। क्लारा कहती है कि बगीचे में खेती करना मेरे लिए अच्छा होगा, यह जो मुझे शारीरिक गतिविधि और सूर्य के संपर्क में लाएगा, जो मेरे पास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और आवश्यक है। क्लारा उसको कहती है कि बगीचे में तुमको काम करने से अलग प्रकार की ऊर्जा मिलेगी।
तायशा कहती है किस प्रकार की ऊर्जा मिलेगी क्लारा? क्लारा बताती है पृथ्वी और सूर्य ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। जब तुम मिट्टी में काम करोगी तो तुम इसको महसूस कर पाओगी। तायशा बताती है कि जब मैंने बगीचे में काम करना शुरू किया तो मुझे एक अलग सी शांति का अनुभव हुआ और पहली बार मैंने क्लारा के घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। मेरी मनोदशा को समझते हुए क्लारा ने कहा कि पृथ्वी की ऊर्जा हमारा पोषण करती है। तुम बहुत सहज महसूस कर रही हो क्योंकि जैसा कि तुम जानती हो कि पृथ्वी सभी चीजों की जननी है। सब कुछ हमको पृथ्वी से ही आता है और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो भी हमारा शरीर वापस इस धरती में ही समा जाता है। तायशा, इसका मतलब हम मरते नहीं हैं। हम सभी के पास स्वतंत्रता के लिए एक मौका है, उसने धीरे से कहा। लेकिन यह हम में से प्रत्येक के लिए है कि इसे ग्रहण करें और इसे एक वास्तविकता में बदल दें। उसने समझाया कि हम ऊर्जा को एकत्रित करके दुनिया और शरीर के बारे में अपनी पूर्ण धारणाओं को विलीन कर सकते हैं और इस प्रकार हम अन्य संभावनाओं के लिए अपने भीतर जगह बना सकते हैं और हम मरे नहीं, यह भी एक संभावना है। क्लारा ने कहा कि पुनरावृत्ति ने काफी ऊर्जा को तुम्हारे अंदर एकत्रित कर दिया है, तो मैं इस ऊर्जा को अपने स्पिरिट यानी कि आत्मा के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल करूं। और इसलिए तुमको बगीचे में काम करके सूरज और पृथ्वी की ऊर्जा को ग्रहण करना है। सूरज पृथ्वी पर अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है और धरती की चीजों को बढ़ाने का कारण बनता है। यदि तुम भी सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर में प्रवेश करने दोगी तो तुम्हारी ऊर्जा भी विकसित हो जाएगी। क्लारा तायशा को सूर्य से कैसे प्रकाश अपने शरीर में लेना है उसकी एक विधि सिखाती है और उसे निर्देश देती है कि ये क्रियाएं सिर्फ कुछ मिनट ही करनी है, इससे ज्यादा नहीं। मैम, अब बताइए कि किस प्रकार धरती और सूरज से हम ऊर्जा ले सकते हैं और वो कैसे हमें सहायता करती है हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए। इसमें जो क्लारा है वो तयशा को कुछ एक्सरसाइजेस समझा रही है, जैसे कि वो इस तरीके से मसाज करना सिखाती है उसको। तो वो हम जनरली सोचते हैं कि ये मसाज का ही एक प्रोसेस है, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा जो ऊर्जा है उसका संचालन होता है। तो वो ये सिखाती है कि आपको जो ये ऊर्जा है ये कैसे आपको संग्रहित करनी है, विकसित करनी है अपने भीतर। फिर वो बताती है कि इस तरीके से आप अपने माथे के, फिर अपने चेहरे को, और उसके बाद यहाँ से आगे जब हम चैप्टर्स में देखेंगे तो यहाँ से वो ये जो हमारा एज है आई का, इस एज के ऊपर प्रेशर देना सिखाती है वो। और यहाँ से ये प्रेशर पूरा ऐसे, पूरा जो आंख का गोल है, ये गोल चक्कर है, इसको वो पूरा करके ऐसे प्रेशर देना सिखाती है। इसका रीजन ये है कि हम बहुत सारी अपनी भावनाओं को क्या करते हैं कि रोक लेते हैं, और वो हमारे जो भावनाएं हैं वो हमारे चेहरे के ऊपर प्रकट होने लगती हैं। मान लो हम उदास होते हैं, गुस्से होते हैं, चिंतित होते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर एक चीज को लेके हमेशा दुखी रहते हैं तो वो चीजें हमारे चेहरे के ऊपर ज्यादा आती हैं। तो इसीलिए क्लारा तैशा को सिखाना चाहती है कि अगर तुम्हें यंग रहना है, यंग रहने का मतलब यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि हमें अपनी भावनाओं में अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है। यंग रहने का मतलब है कि आप अपना जो आपका भीतर की जो ऊर्जा है उसका संचालन लगातार होता रहे। तो इसलिए वो कहती है कि जब आप सोकर उठती हो, तैशा को बताती है, या जब आपको समय मिलता है तो आपको अपना एक ये इस तरीके का सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन है। फिर वो नाक के प्रेशर पॉइंट्स बताती है कि यहाँ से आपको प्रेशर देना है। फिर वो अपर लिप के ऊपर भी बताते हैं कि यहाँ पर प्रेशर देना है।
फिर उसके साथ यहाँ पर बताती है कि यहाँ पर प्रेशर देना है, उसके बाद फिर यहाँ पर बताती है कि यहाँ पर प्रेशर देना है, और ये सारी चीजें यहाँ से बताती है कि यहाँ तक जाके ऐसे। तो ये पूरा वो क्लारा तैशा को एक एक्सप्लेन करती है कि अगर आप यंग रहना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी भावनाओं में जो ऊर्जा आप खर्च कर देते हो उससे बचना चाहते हो, तो आपको डेली ये अपनी ऊर्जा का संचार आपको अपने चेहरे के ऊपर करना है। तो एक तो उन्होंने ये पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से क्लारा ने तैशा को समझा दिया। तैशा को अंदर ही हो रहा है कि अभी तो रिकैपिचुलेशन सिखाया था, है ना, उसके बाद उससे पहले उसने एक और एक्सरसाइज सिखाई कि सांस नीचे से लेना है और फिर ऊपर से छोड़ना है, ये पूरा एक्सरसाइज सिखाया। अब वो कह रही है कि देखो अब ये मसाज सिखाने चली है, तो उसके मन में अब वो मानने लगी है कि हाँ भाई, क्लारा जो है वो मेरी एक सॉर्सरेस, मतलब जादुई शक्ति उसके पास है और वो जादुई शक्ति मुझे देना चाहती है। तो यहाँ पर हम उस जादुई शक्ति को सोचे कि जो हम अपनी शक्ति को सस्टेन करके रखते हैं, यानी कि हमेशा हम बनाए रखते हैं अपनी शक्ति को। फिर उसके बाद वो सेकंड पोर्शन में बताती है मिट्टी की ऊर्जा से संबंधित और सूर्य की ऊर्जा से संबंधित। तो जो मिट्टी की ऊर्जा है उससे वो स्टेबिलिटी सिखा रही है क्लारा तैशा को, कि जब आप मिट्टी के साथ पौधों के साथ जब काम करते हो तो आपको उसकी खुशबू से आपको एक स्टेबिलिटी, स्थिरता आती है। और साथ में जो सूर्य की ऊर्जा है वो क्या करती है, वो संचालित करती है ऊर्जा को, वो संचालित करने की शक्ति बताती है कि हाँ अब ये चीज, जैसे आप धरती में कोई भी चीज लगाते हो तो उसका जो वो जो पकती है वो किससे होती है, वो सूरज की ऊर्जा से होती है, सूरज की गर्मी से मिलती है। तो दोनों चीजों का संबंध बताया है क्लारा ने कि देखो, तुम अगर क्लारा तैशा को बोलती है कि तुम अगर मिट्टी में और सूर्य में काम करते हो तो वो एक अलग तरह की शक्ति है, लेकिन अगर तुम मसाज करती हो, उस ऊर्जा का संचार करती हो अपनी बॉडी में, तो वो ऊर्जा का संचार बिल्कुल अलग है, क्योंकि अपनी भावनाओं को आप स्टोर करके रख रहे हो, स्मृतियों को स्टोर करते हो, उसको रिलैक्स करने का क्या तरीका है। तो दोनों तरीकों से तारा ने तैशा को एक्सरसाइज समझाई है कि इस तरीके से तुम ऐसे एक्सरसाइज करके अपनी ऊर्जा का संचार कर सकती हो और संचालन कर सकती हो। फिर क्लारा उसको सूरज से कैसे रोशनी लेनी है उसको बताती है कि कैसे तुमने सूरज के सामने खड़े होकर, क्लारा बताती है कि तुम सूरज के सामने चेहरा करके आंखें बंद करके खड़ी हो जाओ और मुंह से लंबी गहरी श्वास लो और सूर्य की गर्मी और प्रकाश को अपने पेट के भीतर खींचो। फिर इसको क्षमता अनुसार अपने अंदर रोको और बाद में सारी हवा श्वास उस हवा को श्वास को बिल्कुल बाहर निकाल देना है। सूर्य का प्रकाश सांस को शक्ति से भर देता है, इसलिए अधिक सांस को अपने भीतर लें और पूरी तरह से अपने फेफड़ों को भरना है। इसे दिन 3 बार करें। इस अभ्यास से सूर्य की ऊर्जा अपने आप ही पूरे शरीर में फैल जाती है और हम इस सूर्य की ऊर्जा को अपने शरीर में कहीं भी भेज सकते हैं जहां हमें हीलिंग की जरूरत है। अगर हमें कोई पेन होता है या कुछ होता है शरीर में, तो हम इस ऊर्जा को वहां पर भेज सकते हैं। उसने एक तरीका बताया कि मैं 3 गहरी श्वास लूं, पर इस समय श्वास में अपने नासिका के द्वारा लेकर ये देखना है कि सूरज का प्रकाश मेरी कमर में बह रहा है और मेरी रीढ़ की हड्डी के सभी चैनल को ऊर्जा दे रहा है। चैनल मींस यहाँ पे जितने भी हमारे शरीर के चक्रास हैं उसमें ये एनर्जी जा रही है। इस तरह से सूरज की किरणें पूरे शरीर में को भर देती हैं। अगर आप नाक या मुंह से श्वास नहीं लेना चाहते हो तो आप धरती पर नंगे पैर खड़े होकर पैरों के तलवों के माध्यम से भी ऊर्जा को अपने भीतर ऊपर की तरफ खींच सकते हो। फिर तायशा ने इन विधियों को किया और उसने अपने भीतर सूरज का प्रकाश और गर्मी को महसूस किया। क्लारा ने कहा,
सूर्य का प्रकाश शुद्ध शक्ति है और सूर्य की एक अदृश्य रेखा सिर के ऊपर सीधे बहती है और जो हमें बड़ी जागरूकता से जोड़ती है। इसलिए सिर के मुकुट को हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहिए। क्लारा कहती है कि घर लौटने से पहले मैं तुमको एक और शक्तिशाली सॉर्सरी पास सिखाऊंगी जिसमें शरीर की गतिविधियां शामिल हैं। क्लारा कहती है उसने मेरे लिए एक चमत्कार किया। मुझे ध्यान से देखो, क्या तुम मेरे डबल को देख सकती हो? तायशा ने पूछा, उसको देखने से क्या होगा? डबल यानी कि ईथर बॉडी, भौतिक शरीर का प्रतिरूप, जिसे अब तक आपको पता होना चाहिए। फिर क्लारा उसको कहती है कि मुझे देखो तायशा। तायशा ने कहा, क्लारा रुको, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है जो तुम कर रही हो उसको देखने के लिए, क्योंकि मैं इसको पूरी तरह से समझ ही नहीं पाई हूँ अभी। क्लारा कहती है, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसको पूरी तरह से समझ पाई हो या नहीं, बस मुझे ध्यान से देखो। फिर क्लारा ने कुछ गतिविधियां करके तायशा को दिखाई। मैंने यानी तायशा ने एक क्षण उसकी गतिविधि को करते हुए उसकी धुंधली आकृति को देखा, जैसे वो एक जीवित आकार की तस्वीर थी जो कि उसका डबल थी। कुछ क्षणों में मैं अचानक से दो क्लारा एक दूसरे के पीछे घूम रही थी ऐसा देख रही थी। जब मैंने मन के स्तर पर सोचा तो मुझको भ्रम लगा, पर शारीरिक स्तर पर मैंने जो महसूस किया कि मैंने तो कुछ जरूर देखा है। क्लारा कहती है कि इसको गोधूलि के समय करना चाहिए। इसको करने के आपको बहुत शांत होना चाहिए इस क्रिया को करने के लिए, और आपके पास बहुत ऊर्जा भी होनी चाहिए। तायशा क्लारा से पूछती है, क्या मैं भी कोशिश करूं? क्लारा कहती है, बस ध्यान से करना, कुछ तोड़ मत लेना। तायशा प्रयास करती है पर असफल होती है। क्लारा कहती है कि तुम्हारा पूरा फोकस नहीं था। तायशा बताती है, हाँ, मेरा भावनात्मक और मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान मेरे परिवार की तरफ चला गया था और मैं पूरी तरह से शांत भी नहीं थी। क्लारा को तायशा अपने परिवार के साथ हुए अनुभवों को बताती है। क्लारा बताती है कि बच्चों के रूप में हम अक्सर कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं और फिर उन प्रतिज्ञाओं से हम बंध जाते हैं। भले ही हम उन प्रतिज्ञाओं को याद नहीं रखते कि कब इनको लिया, और इस तरह के आवेगपूर्ण वचनों की कीमत हमें अपनी स्वतंत्रता को खोना पड़ता है। कभी कभी हम निरर्थक बचकानी निष्ठा या प्रेम की प्रतिज्ञाओं में हम बंध जाते हैं। क्लारा ने सलाह दी, मैंने अपने जीवन काल में जो भी वादे किए थे, विशेषकर जल्दबाजी या अज्ञानता में या दोषपूर्ण स्थिति में लिए पुनरावृत्ति के द्वारा, मैंने उनको अपने शरीर से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। क्लारा की बातों से तायशा को अपने बचपन की घटना याद आती है कि वो अपनी माँ से कहती है कि मुझको गले लगाकर प्यार करो, पर उसकी माँ उसको धक्का देती है और कहती है, तुम अब बड़ी हो गई हो, चलो घर का काम करो। पर वो भाइयों को प्यार भी करती है और उनको गले भी लगाती है। और तब मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी प्यार नहीं करूंगी और उनमें से किसी के करीब नहीं जाऊंगी। और उस दिन से मैंने उनसे दूरी बना के रखी और अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। फिर क्लारा भी अपने बारे में बताती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ एक समस्या थी। मुझे हमेशा से एक मित्रहीन, मोटी, दुखी लड़की होने के बारे में बोला गया था, पर पुनरावृत्ति के द्वारा मुझको पता चला कि मेरी माँ ने जानबूझकर मुझे बहुत खिलाया ताकि मैं मोटी हो जाऊं
और उनको छोड़कर ना जाऊं। पर मेरे शिक्षक ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे इस दर्द को महसूस कर सकता हूं, पर तुम इस पर अपना समय व्यर्थ कर रही हो, क्योंकि वो तब तक था और ये अब है। वो तब तब था और ये अब है। और अब से समय आजादी का है। और मुझे भी काफी समय लगा इस बात का अर्थ समझने में कि तब तब था और अब है, और अब केवल स्वतंत्रता के लिए ही समय है। तायशा, तुम्हारे पास केवल अब आजादी के लिए लड़ने का समय है। नाउ इज नाउ, जो है वो बस अभी ही है। यानी वो तब तब था और अब है। यस मैम, अब बताइए। अब फिर क्लारा उसको सूर्य की जो ऊर्जा है उसको अंदर कैसे लेना है वो सिखाती है। एक बार सिखाती है कि मुंह से अंदर सांस को भरना है और भर के रोकना है, नाभि के चारों तरफ देखना है और उसके बाद सांस को नाक से बाहर निकालना है। एक तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इन सारी प्रैक्टिसेस का अ, इतने बखूबी आनंद लिया है। जब मैं इसको पढ़ रही थी पुस्तक को, तो सारी प्रैक्टिसेस मैं करती थी और कुछ प्रैक्टिसेस अभी भी मॉर्निंग में, जैसे मसाज वाला है, प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये सब चीजें अगर आप करते हो तो रेगुलर रूटीन में करते हो तो आप अपनी ऊर्जा को सेव कर सकते हो। फिर दूसरी ऊर्जा का जो प्रैक्टिस वो बता रही है कि आपने नाक से सांस लेना है। एक प्रैक्टिस उसने ये बताई कि सांस सांस लेने से आप सूर्य की ऊर्जा को अपने पीछे कमर में ले जाकर महसूस कर सकते हो और फिर उसको सांस को बाहर निकालोगे। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। अगर सुबह जैसे सूरज निकलता है और आप आंख बंद करके अगर वहां पर सूरज की किरणों के सामने आंख बंद करके बैठते हो तो वंडरफुल प्रैक्टिस है ये। उसके बाद फिर तीसरी प्रैक्टिस वो बताती है कि अगर मान लो कि आप सूरज भी निकल रहा है और आपने चप्पल निकाल कर आप घास में जाओगे तो आपको मिट्टी की जो खुशबू है, मिट्टी की ऊर्जा अगर लेनी है तो आप सांस को जब आप खींचोगे तो आप ये महसूस करोगे कि जो मिट्टी की ऊर्जा है वो मेरे भीतर आ रही है और उसके बाद मैं उस सांस को बाहर निकाल रहा हूँ। एक बार जब खींच रहा हूँ तो इस प्रकार की जो ये विधियां हैं ये क्लारा ने बताई है, एक जादुई शक्ति के रूप में बताई हैं। और रियली में ही मोनिका, ये जादुई शक्तियां हैं। हम प्रैक्टिस करते नहीं है। अगर हम ये रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास, वो कहते हैं ना कि यहाँ पे व्हाइट हेड्स हो जाना या ब्लैक हेड्स हो जाना या आपको कहीं कहीं पिंपल्स हो जाते हैं, तो अगर ये प्रैक्टिस हम रेगुलर रूटीन में महिलाएं करती हैं तो उनको ये रहेगा ही नहीं व्हाइट हेड का और ये ब्लैक हेड का प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा जो हम अंदर लेते हैं तो उससे ना पकती हैं चीजें, जो कच्ची चीजें पड़ी होती हैं वो चीजें पक के जो ब्लड है वो इतना प्यूरिफाई होता है, शुद्ध होता है। मतलब रक्त का शुद्धता का बहुत अच्छा सा एक प्रैक्टिस है जिसको हम कर सकते हैं। तो क्लारा ने तो फिजिकल बॉडी को लेकर, अब दूसरी बात आ गई कि इथरिक डबल। तो इथरिक वो उसको वो भी प्रैक्टिस करवाती है कि तुम देखो जरा दूर से मेरे को कि तुम्हें मेरा डबल दिख रहा है। तो डबल का मतलब हो गया कि जो आपकी ऑरा है, जो आपका एक सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो दिखाई दे रहा है। अब तयशा को वो दिख रहा है लेकिन वो फिर भी भ्रम मानती है कि हाँ मैं, हम किसी का देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस ना लुइस एल हे ने भी बताई है और क्लारा ने भी बताई है कि जब आप शीशे में खड़े होते हैं तो खड़े होकर आप अपने चेहरे को पहले एक बार देखते रहिए। उसके बाद धीरे से अपनी आंखों को शिफ्ट करिए तो आपकी सराउंडिंग में जो ऑरा दिखाई देगी उससे आपको आपका डबल दिखाई देगा। तो ये प्रैक्टिस भी लगभग मैंने 7-8 साल पहले जब मैं लुइस एली को पढ़ रही थी और क्लारा का जो पुस्तक है वो बाद में पढ़ा, तो इस प्रैक्टिस को भी मैंने लगभग 2 महीने करके देखा। और आज अगर हम देखना चाहें तो वो हम देख भी सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ल्यूमिनस बॉडी है, जो हमारा ट्रांसपेरेंट बॉडी है, इथरिक डबल है, वो हमें दिखाई देता है।
आप अपने हाथों को देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, चेहरे को देखना चाहो वो भी देख सकते हो, बॉडी को देखना चाहो तो बॉडी को भी देख सकते हो। बस ये है कि हमें उसका डेली एक प्रैक्टिस करना है। उससे क्या होता है कि प्रैक्टिस इसलिए बता रही है क्लारा तैशा को कि आप अपना ब्लूप्रिंट देख सकते हो उसमें। आप अपना सूक्ष्म शरीर के अब आपके भाव कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट से ही, उस डबल से ही आपका स्थूल शरीर के ऊपर सारा प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे कि वो चेहरे की बात की, प्रैक्टिस की बात की कि आपको प्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं, इस प्रकार से। तो उसने ये बता दिया कि आपका जो डबल है वो कैसे बनता है। अब आगे वो और थोड़ा सा डिटेल बताएगी। उसके बाद फिर उसने जो दोनों आपस में जो बात करती है, ये भी बहुत खूबसूरत बात की है। दोनों एक दूसरे से शेयरिंग कर रही हैं और वो बता रही है कि मेरी माँ ऐसे मुझे बोलती थी। वो क्लारा बता रही है कि मेरी माँ तो मुझे जानबूझकर ज्यादा खिलाती थी। तो अब हम प्रेम की अगर बात करें तो यहाँ पर वो ये बताना चाहती है कि जो रियल में हमारा अनकंडीशनल लव होता है या हम जो प्रेम करते हैं, उसमें माँ और बेटी का जो संबंध है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि हम उस नजरिए से देखें कि हम अपने बच्चों से जब प्यार करते हैं तो क्या उसमें कुछ और भी छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पे उसने स्वतंत्रता की बात की कि अब तुम आजाद हो। जैसे मेरे मेरे शिक्षक ने, डॉन जुआन ने ये कहा कि तुम अब स्वतंत्र हो, तुम अब इसमें ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। जो जो था वो था, जो अब है वो अब है। तो अब जब तुम हो तो अब तुम स्वतंत्र हो। तो अब तुम्हें स्वतंत्रता से ही अपनी जिंदगी को जीना है, प्रैक्टिस करना है, दूसरों को सिखाना है। तो ये जादुई शक्तियां क्लारा तैशा को बातों में करके, उदाहरण के रूप में, अपने शिक्षक के रूप में, अलग अलग तरीके से तैशा को बिल्कुल पक्का बना रही कि अब तुम सॉर्सरस या एबिलर बनी जाओगी। मेन मतलब कि स्वतंत्रता सिखा रही है वो, क्योंकि हम हमेशा कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं। कभी किसी भाव के साथ बंध गए, मेरी माँ ने ऐसा कहा, मेरे पिता ने ऐसा कहा, मेरे पति ने ऐसा कहा, मेरे बच्चे ने ऐसा कहा, तो कहीं ना कहीं हम बंधन महसूस करते हैं। तो क्लारा हर तरीके से उसको ये सिखाना चाहती है कि तुम स्वतंत्र हो। अब तुम इन चीजों को छोड़ दो, क्योंकि ये जो तुम्हारे अभ्यास हैं, जो प्रैक्टिसेस जो तुम करोगी, उससे काफी कुछ तुम दूसरों से अलग हो जाओगे। तुम्हारा डबल जो है वो पूरा प्योरीफाई, शुद्ध हो जाएगा। तो डबल शुद्ध हो गया तो फिजिकल बॉडी, जो हमारा स्थूल शरीर है, वो भी शुद्ध हो गया।